नमस्कार। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के क्रम में हमारा आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 भी निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या है, यह हम जानते हैं। और इन दोनों को जोड़ने पर भी अपरिमेय संख्या बनेगी। हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए वही प्रक्रिया है। माना वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने उल्टा मानते हैं, विरोधाभासी मानते हैं। सिद्ध तो करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने माना है वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या। तो हम जानते हैं आगे चलकर कहीं ना कहीं हमारी बात गलत साबित होगी, और बात गलत साबित होगी इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। तो जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो उल्टा प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं हमने जो भी माना है वो विलोमतः माना है, उल्टा माना है। हाँ, आगे जब वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है तो हम वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। a बटा b मतलब p बटा q था, वही है। p बटा q को हम सरलतम रूप में जब लिखते हैं तो a बटा b लिखते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है a और b में अब कोई भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कटने का अब आगे नहीं, कटेगा नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो a और b आपस में अभाज्य, अब आपस में और कट नहीं सकती, तथा b बराबर 0 नहीं है। हम जानते हैं हर 0 नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के थोड़ा सा आगे चलते हैं। या वर्गमूल 2 बराबर a बटा b माइनस वर्गमूल 3, प्लस वर्गमूल 3 का पक्षांतरण किया तो माइनस वर्गमूल 3 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखिए इधर तो है वर्गमूल 2 इसका स्क्वायर, और इधर है a बटा b माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। वर्गमूल 2 का स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 प्योर 2 आ जाएगा, और बराबर ये a माइनस b का होल स्क्वायर। a ये पूरा आगे वाला जो ये है, मैं लाल पेन से आपके मार्क कर देता हूं, ये जो है ये पूरा है a, और ये जो है ये पूरा है b। तो ये a माइनस b का पूर्ण वर्ग हो गया। तो a माइनस b के पूर्ण वर्ग का सूत्र हमें आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर की जगह a है a बटा b पूरा, और यहां भी 2a की जगह आएगा a बटा b, b की जगह वर्गमूल 3, b स्क्वायर b की जगह वर्गमूल 3। तो ये हो गया आपका 2 बराबर a बटा b का स्क्वायर होगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 इंटू वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 इंटू a, 2 वर्गमूल 3 इंटू a बटा b, और इधर आ जाएगा
प्योर 3। वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 जो कि प्योर 3 होता है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने से 2 इस पद का हम यहां लेकर के आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 a बट्टा b बराबर a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस 3 और ये उधर लाएंगे तो -2। देखिए यहां हमने किया क्या है, हमने जो वर्गमूल वाला जो पद था उसको एक तरफ कर दिया और बाकी सभी पदों को a स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पड़ा है, प्लस 3 यहीं पड़ा है और यहाँ प्लस का 2 था, पक्षांतरण किया तो -2 हो गया। इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए और जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो आगे या लगाएं तो बेहतर रहता है। आपके लिए इस अंतिम स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूं, 2 वर्गमूल 3 a बटे b बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर प्लस 3 -2 या 2 वर्गमूल 3 a बटे b माइनस बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर 3 -2 हो जाएगा 1 प्लस 1 या 2 वर्गमूल 3 a बटे b बराबर, यहां हम लोग इनको जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए जब बट्टे वाली संख्या है तो निश्चित रूप से हरों का लसाअ लेना पड़ेगा और इसमें जो हर है वो हम जानते हैं बट्टे में 1 है, तो b स्क्वायर और 1 का जो लसाअ आएगा वो आएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर में b स्क्वायर का भाग देंगे तो 1, उस 1 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर। यहां b स्क्वायर में नीचे वाले हर वाले 1 का भाग देंगे तो आएगा b स्क्वायर, उस b स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा b स्क्वायर। या इस नीचे वाले स्टेप को मैं मिटा रहा हूं। हाँ, तो ये हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वर्गमूल 3 को यहां रख रहा हूं, बाकी सारे जो इसके गुणांक हैं भाग में हैं वो सब उस तरफ लेके जा रहा हूं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, तो ये जो भाग में है वर्गमूल 3 के हर में है ये इधर जाएगा तो अंश में आ जाएगा b, और ये 2 और a वर्गमूल 3 के गुणा में है, ये नीचे जाकर के इससे गुणा हो जाएंगे 2a। एक बार फिर इस स्टेप को बोल रहा हूं, वर्गमूल 3 तो मैंने यहीं रख दिया और बाकी वर्गमूल 3 से यहाँ जो हर में है ये जब पक्षांतरण होगा गुणांक का तो अंश में आ जाएगा और जो अंश में है 2 और a वो हर में आ जाएंगे। यहाँ हमने एक ही काम किया है, वर्गमूल 3 को बिल्कुल पृथक करने का कार्य किया है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 के बारे में हमें एक तथ्य मालूम है, वो फैक्ट है, वो तथ्य है कि वर्गमूल 3 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देखिएगा। या वर्गमूल 3 बराबर b a स्क्वायर b को इससे गुणा किया a स्क्वायर से, b को b स्क्वायर से गुणा किया तो b क्यूब बटे 2 ab स्क्वायर। यहां ध्यान से देखिए अब, या वर्गमूल 3 बराबर बट्टे में देखिए सबसे पहले सरल है इसलिए पहले बट्टा वाले नीचे, a और b कोई ना कोई पूर्णांक है तो b कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का स्क्वायर करने पर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है। किसी भी पूर्णांक का आप स्क्वायर कर दो, जो उत्तर आएगा वो निश्चित रूप से पूर्णांक आएगा। तो ये b स्क्वायर अपने आप में एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को जब हम दूसरे पूर्णांक से गुणा करेंगे तो फिर से पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करने पर पूर्णांक आता है। फिर ये 2 है,
ये भी पूर्णांक है, उसको पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। यानी निश्चित रूप से इसमें जो हर है वो पूर्णांक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये पूर्णांकों का गुणा है और पूर्णांकों का गुणा करने पर पूर्णांक ही आता है। इसी प्रकार अगर हम अंश को देखें तो अंश में ये b पूर्णांक है, b की घात 3, यानी b इंटू बी पूर्णांकों को गुणा करने पर ये पद पूर्णांक है। इसी तरह से a पूर्णांक का स्क्वायर, पूर्णांक को फिर पूर्णांक से गुणा किया तो पूर्णांक ही बनेगा, और पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ते हैं तो भी पूर्णांक बनेगा। यानी ये अंश में भी इसके पूर्णांक ही है, अंश में भी पूर्णांक ही है। एक बार फिर इस चीज को स्पष्ट कर दूं, पूर्णांक अपन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 -6 5 -6, इस तरह से ये सारे पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ये पूर्णांक में पूर्णांक का भाग आया। जहां भी पूर्णांक बट्टा पूर्णांक होता है हम जानते हैं p/q, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। तो जहां भी पूर्णांक बट्टा पूर्णांक आता है वहां हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं वर्गमूल 3। पूर्णांक बट्टे पूर्णांक का मतलब परिमेय संख्या, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक का मतलब परिमेय संख्या। p/q का रूप आ गया, p/q का रूप आ गया मतलब वर्गमूल, ये परिमेय संख्या है। और यहां देखिए हमारे सामने वर्गमूल 3 बराबर परिमेय संख्या आया है। हमारा अंतिम स्टेप जहां तक हम पहुंचे थे वो था वर्गमूल 3 बराबर परिमेय संख्या, वर्गमूल 3 बराबर परिमेय संख्या। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वर्गमूल 3 परिमेय संख्या नहीं है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। तो यह एक गलत तथ्य प्राप्त हुआ है, यह गलत तथ्य प्राप्त हुआ है, यह गलत तथ्य प्राप्त हुआ है। अतः हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना की वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक परिमेय, हमने एक परिकल्पना शुरू में की थी ना, माना था एक परिमेय संख्या है, गलत है, गलत है। जब ये तथ्य गलत है यानी वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 परिमेय संख्या है, ये गलत है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या होगी? हमने बताया जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। बड़ा ही सरल प्रूफ था और हमने बड़े आराम से इसको आपको करवाया है। घर जाके इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल आराम से सवालों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।